تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين अम्मा बाद। इंतहाई खुशी की बात है कि आप लोग दुरूस को बगौर सुनते भी हैं, उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं और उसे याद भी कर रहे हैं, अपनी याददाश्त का हिस्सा बना रहे हैं। और ये मुबारक काम है, बाबरकत काम है। गोया कि हम भी उसी कड़ी से जुड़ जाते हैं जिस कड़ी से ताबईन, सहाबे किराम और खुलफाए राशिदीन और अशरे मुबश्शरा और दीगर सहाबे किराम जुड़े हुए थे। ये खुशी का मकाम है और खुश नसीबी है हमारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को महफूज करने के ताल्लुक़ से एक तसलसल से बात चल रही है। दौर रिसालत का भी ज़िक्र हुआ, खुलफाए राशिदीन के भी ज़माने का ज़िक्र हुआ, सहाबे किराम की कोशिशों का भी ज़िक्र हुआ। अब यहाँ से हम पहुँचते हैं, हम शुरुआत कर चुके थे बनु उमय्या के दौर का, कि बनु उमय्या के दौर में हम जब दाखिल होते हैं तो हमने इस सिलसिले में तमहीदी गुफ्तगू की थी कि इस ज़माने में बहुत कुछ इल्मी काम हुआ और अहादीस को जमा करने का जो बुनियादी काम है किताबी शक्ल में मुदव्वन करने का, वो इसी ज़माने में शुरू हुआ। किताबी शक्ल में मुतफर्रिक़ तौर पर मुख्तसर सहीफ़े पहले भी मौजूद थे, लेकिन जो एक इनकलाब आता है इस मैदान में अहादीस को जमा करने में, महफूज करने में, उनको लिखने में, वो अपनी मिसाल आप है। और सबसे पहले इस जानिब जो तवज्जो दी है वो खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान। अब्दुल मलिक बिन मरवान की पैदाइश सन 26 हिजरी में होती है और इनकी वफात सन 86 हिजरी में होती है। ये ज़माना वो था कि सहाबे किराम के दुरूस की मजलिसें पूरे शबाब पर थीं, लेकिन अब सहाबे किराम भी इस दुनिया से धीरे धीरे वफात पाकर जा रहे थे। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ये अपनी इब्तिदाई जिंदगी में खलीफा बनने से पहले ये बड़े ही इल्म दोस्त, आबिद व जाहिद, कुरान की तिलावत करने वाले, हदीस की रिवायत करने वाले आलिम के तौर पे इनको जाना जाता है। बनु उमय्या के ये जो ज़ी इल्म जो खुलफा गुजरे हैं, ये उनमें से हैं खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े इमाम थे, वो इसी ज़माने के हैं। वो कहते हैं, जब भी मैं किसी साहिब इल्म के साथ जब मैं बैठता था तो उमूमन ये होता था कि मेरा ही इल्मी पल्ला भारी रहता था। अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म से नवाजा था, लेकिन जब कभी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के साथ बैठने का इत्तेफाक होता था तो मुझे उनका इल्म मेरे इल्म पर फाइक नजर आता था। तो ऐसे ज़ी इल्म ये खलीफा थे। सियासी मसाइल एक अलग चीज है, लेकिन इल्मी मकाम इनका भी बहुत ऊंचा था। तो जब सहाबा इंतकाल करने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अगर किताबी शक्ल में जमा नहीं किया गया तो बहुत कुछ अहादीस वो सहाबा के साथ ही चली जाएंगी। तो उन्होंने इसके लिए भरपूर कोशिश की, इस खतरे को भांपा और जो हालत एक खौफनाक, जो जिस चीज का माहिर होता है उसके जो मसाइल होते हैं, उसकी जो परेशानियां होती हैं, उसको उसका सबसे ज्यादा इदराक और एहसास होता है।
तो ये जो खौफनाक सूरत उन्हें नजर आ रही थी कि अगर ये इसी तरह रहा और इल्म उठता गया तो बड़ा मसला होगा, तो इस खतरे को भांपते हुए उन्होंने भरपूर कोशिश की और इल्मी कोशिशों में एक तरह से उसमें एक रूह फूंक दी और इस्लामी ममलकत के जो जितने भी सूबे थे, इलाके थे, सबके अंदर जो है कोशिश की कि ये इल्म का एक माहौल बने, पढ़ने पढ़ाने के साथ इसको लिखने और महफूज करने के का माहौल बने। और बाकायदा इस सिलसिले में लोगों के सामने उन्होंने खुतबा दिया। उस खुतबे में उन्होंने फरमाया, इन्नल इल्म सयुक़बदु क़ब्दन सरिया, ये जो इल्म है, और इल्म उस जमाने में जो इल्म था, ये खैरुल कुरून का जो जमाना है, वो कौन सा इल्म था? इल्म, इसलिए इमाम और मुहद्दिसीन कहते हैं अल इल्म मा क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, कि इल्म तो वो है जो कुछ अल्लाह ने कह दिया और रसूल ने कह दिया। हकीकी तौर पर इल्म वही है, बकिया और सारी चीजें तो ज़न्नो तखमीन है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का जो कलाम है वो वही है और उसमें किसी जन और तखमीन, किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा, इन्नल इल्म सयुक़बज़ सरियन कब्ज़न सरियन, यह इल्म जो है बहुत तेजी के साथ जो है ये उठता जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा, फमन कान इंदहु इल्मुन फलयुज़हिरुहु गैर गालिम बिही, तो जिसके पास जो इल्म है, यानी इल्म हदीस या कुरान की तफसीर, वो भी हदीस की शक्ल में, जो जिसके पास इल्म है, इल्म हदीस है, वो उसमें बगैर किसी मुबालगे के उसको जाहिर करे, वो सामने लाए, उसको लोगों को बयान करे, वो अपने सीने में मत रखे। वला जाफिन अनहु, और उसमें किसी भी तंगी और बुखले से भी काम ना ले। बिला कमोकाश मिनोअन, जैसा उसके पास हकीकी इल्म मौजूद है वो दूसरों तक पहुंचाए। ये सबसे पहले कोशिश थी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान की, जो बाकायदा लोगों के सामने उन्होंने इसका ऐलान किया कि इस इल्म को मुदव्वन होना चाहिए। इस चीज का मैंने कल भी जिक्र किया था, अल बिदाया व निहाया के हवाले से ये बात है। और खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के बाद फिर जमाना आता है वलीद बिन अब्दुल मलिक का। वलीद बिन अब्दुल मलिक का जब जमाना आता है तो इस जमाने में ऐसी कोई चीज बज़ाहिर नजर नहीं आई, लेकिन वो चीज जारी थी। इल्म के जमा करने और इकट्ठा करने का वो सारा काम जारी वो सारी था। इस जमाने में वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने का गवर्नर बनाया और बाद में ताइफ का भी गवर्नर बनाया। इस तरह पूरा जो हिजाज का इलाका था वो उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की गवर्नरी में आ गया। फिर कुछ हालात की बुनियाद पर वो जिम्मेदारी उनसे खत्म कर दी गई। लेकिन जब उसके बाद वलीद इब्न अब्दुल मलिक के बाद, और ये 87 हिजरी की बात है, 87 हिजरी में खलीफा वलीद इब्न अब्दुल मलिक का यह जमाना वहां से शुरू होता है और 91 में उमर इब्न अब्दुल अजीज को, सन 91 हिजरी में उमर इब्न अब्दुल अजीज को मदीने का और ताइफ का गवर्नर बनाया गया था। फिर उसके बाद वलीद इब्न अब्दुल मलिक के बाद जब सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक का जमाना आता है, खिलाफत का जमाना, तो ये खलीफा सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की सलाहियतों को, उनके तजर्बात को देखते हुए उनको अपना वजीर बनाया और अपना मुशीर कार बनाया। उमूरे ममलकत में, मुल्क को चलाने में, उसके मसाइल में वह उनसे मशवरे तलब करता था और उनकी वो मदद लेता था। और यही नहीं बल्कि अपने बाद ममलकत इस्लामिया का उनको अपने बाद जानशी भी बनाया कि मेरे बाद इस्लामी सल्तनत और ममलकत के जो खलीफा बनेंगे वो उमर इब्न अब्दुल अजीज बनेंगे। और उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह खुद इंतहाई इल्म दोस्त आदमी थे, नेक इंसान थे। 99 में आपके ऊपर खिलाफत की जिम्मेदारी आ गई। अब्दुल मलिक वलीद इब्न सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक के बाद हजरत
91 में ताइफ के गवर्नर बनाए गए थे उमर इब्न अब्दुल अजीज, और फिर 91 हिजरी में उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह सल्तनत इस्लामिया के, ममलकत इस्लामिया के खलीफा बना दिए गए। आपके ऊपर जब खिलाफत की जिम्मेदारी आई और ये खिलाफत आपके पास सिर्फ 2 साल 5 महीने 4 दिन तक थी, लेकिन जो लोग जिनको अल्लाह ताला सलाहियतों से नवाजता है, जिनके अंदर जज्बा होता है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का शौक होता है, उनसे अल्लाह ताला बड़ी मुख्तसर मुद्दत में बहुत बड़े बड़े काम ले लेता है। इस मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने बड़ा इनकलाबी काम किया। अपने खिलाफत की जिम्मेदारी को संभालते ही सबसे ये काम किया पहले कि जो कुछ जुल्म ज्यादती जो हो रही थी उसका खात्मा किया, लोगों के दरमियान अदल और मसावात को आम किया, और अगर किसी के बारे में मालूम हुआ कि कहीं का किसी सूबे का गवर्नर जालिम है, वो रियाया के साथ ज्यादती करता है, तो ऐसे सारे गवर्नरों को माजूल कर दिया और उनकी जगह पर अच्छे लोगों को उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने जो है मुतय्यन किया। इसलिए कहते हैं कि ये इनको उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह को 5वां जो है खलीफे राशिद का नाम भी दिया जाता है, इनकी इन्हीं खिदमात की वजह से। कहते हैं उस जमाने में इतनी खुशहाली आ गई थी कि कोई ज़कात लेने वाला नजर नहीं आता था, क्योंकि जब खलीफा और जिम्मेदार की नीयत जब नेक होती है तो लोगों की भी नीयतें नेक हो जाती हैं, क्योंकि रियाया उसी तरह की होती है जिस तरह के का बादशाह होता है, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो इस तरह की खुशहाली आई और हर तरफ इल्म का और अहादीस का बोलबाला था। कहते हैं उस जमाने में लोगों की आपसी जो गुफ्तगू होती थी वो होती थी, ये आपस में पूछते थे कि आपने जो है कितनी कुरान करीम की तिलावत की, आपने क्या इल्म सीखा। जिस वक्त जिस जमाने में जिस चीज की चलन होती है आम माहौल में ही उसका बोलबाला होता है। तो उस जमाने में एक सालेहियत का, नेकी का, अच्छे कामों को अंजाम देने का एक चलन था, तो वो आपस में इस तरह की गुफ्तगू लोगों के दरमियान हुआ करती थी। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह को अल्लाह ताला ने खास तौफीक दी कि इन्होंने अपने जमाने में, इनके वक्त में जो मदीने के गवर्नर थे, जो काजी भी थे और बहुत बड़े रावी हदीस भी थे, आलिम भी थे, जिनका नाम है काजी अब्दुल्ला इब्न अबी बकर बिन मोहम्मद अम्र इब्न हज़्म अंसारी, ये ताबई हैं। इनकी पैदाइश सन 65 हिजरी में होती है और वफात इनकी 135 हिजरी में होती है। इनको उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने खत लिखा। अब बाज़ाब्ता बनु उमय्या के दौर में आते आते हदीस की जमा और तदवीन और उसकी हिफाजत और उसके लिखने का काम सरकार की सरपरस्ती में होने लगा। तो आप अंदाजा लगाते हैं सकते हैं कि प्राइवेट तौर पे किसी काम का करना उसकी क्या हैसियत होती है, और सरकारी तौर पे अगर उसका काम कोई किया जाए तो उसमें कितना ज्यादा वसात होती है और किस तरह बड़े पैमाने पे शुरू होता है। क्योंकि जाती तौर पे या प्राइवेट तौर पे लोगों के पास वसाइल नहीं होते, लेकिन सरकार के पास बड़े वसाइल होते हैं। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने मदीने के उस वक्त के गवर्नर काजी अब्दुल्ला इब्न अबी बकर बिन मोहम्मद बिन अम्र इब्न हज़्म अंसारी ताबई को खत लिखा, जो खत के अल्फाज कुछ इस तरह थे, उन्जुरू मा काना मिन हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक्तुबहु फइन्नी खिफ्तु दुरूसल इल्म व ज़हाबल उलमा। ये तक़ईदुल इल्म सफ़ा 253 में ये जो है उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के वो खत का ये टुकड़ा वहां मौजूद है। उन्होंने क्या कहा, मदीने के गवर्नर से, काजी अब्दुल्ला इब्न अबी बकर से कहा कि देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं जहां भी मिले उनको लिख लो, उनको लिख लो। बाज़ाब्ता हुकूमती गोया कि ऑर्डिनेंस जारी हो रहा है कि लिखने का हुकूमत की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है, उसको लिखो। क्यों? फ़इन्नी खिफ्तु दुरूसल इल्म, क्योंकि मुझे इल्म के मिट जाने का खतरा है। क्योंकि अहले इल्म उठ जाएंगे तो इल्म भी उनके सीनों में चला जाएगा, क्योंकि इल्म जो है मिट जाता है उलमा के उठ जाने से, उलमा के चले जाने से। और ये ऐसा नहीं है कि ये खत जो है उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की तरफ से सिर्फ काजी अबू बकर बिन
अब्दुल्ला इब्ने अबी बकर बिन मोहम्मद इब्ने अम्र इब्ने हज़्म ही को लिखा गया था, बल्कि और भी शवाहिद मिलते हैं कि इस तरह का खत इब्ने शहाब ज़ुहरी को भी इस तरह का खत लिखा गया। सईद इब्ने ज़ियाद फरमाते हैं कि समेतो इब्न शहाब ज़ुहरी युहद्दिसु सअद इब्न इब्राहीम क़ाल अमरना उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ बिजमइ सुनन फ़कतबनाहा दफ्तरन दफ्तरन फ़बअसा इला कुल्लि अर्दिन अलैहा सुल्तान। तारीख इब्ने खैसमा और जाम बयानिल इल्म में ये खत का ये इबारत मौजूद है कि ये सईद इब्ने ज़ियाद कहते हैं कि मैंने इब्ने शहाब ज़ुहरी को ये फरमाते हुए सुना, जो वो साद इब्ने इब्राहीम से गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने हुक्म दिया कि सुन्नतों को हम जमा करें। सुन्नतें यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जमा करें, मतलब उनको हम लिखें। फ़कतबनाहा, तो कह रहे हैं फिर हमने क्या किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, आपकी अहादीस को, जो हमारे पास थी, जो दूसरों के पास थी, उनको हमने दफ्तर की शक्ल में उनको क्या कर दिया, उनको लिखकर हमने इकट्ठा किया और बाज़ाब्ता खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की खिदमत में भिजवाया और उन्होंने उसकी कापियां तैयार की और जहां जहां इस्लामी ममलकत के जो इलाके थे उन सब जगहों पर उनकी कॉपियां भेज दी गई ताकि लोग उससे इस्तिफादा करें और उससे इल्म को हासिल करें और अपने मसाइल का हल करें। तो ये सूरत हाल है। इसी तरह इमाम ज़ुहरी के एक दूसरे कौल को, ये इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह का कौल है, यानी इब्न शहाब ज़ुहरी का, इमाम इब्न शहाब ज़ुहरी रहमहुल्लाह का एक दूसरा कौल है इस सिलसिले में, जिसको इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने मामर के वास्ते से नकल फरमाया है। वो कहते हैं कि इब्न शहाब ज़ुहरी ने कहा कुन्ना नकरहु किताबतल इल्म, कि हम लोग इल्म को लिखना यानी अहादीस को लिखना पसंद नहीं करते थे। पसंद ना करने की वजह क्या है? वही है कि जो तरीका चला आ रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने कहा, सहाबा भी, बहुत सारे सहाबा की राय थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म जो है अहादीस को जबानी बताया और जबानी याद कराया, लिहाजा तुम भी जबानी याद करो। और सब लोग जबानी ही याद रखते थे, उसी को तरजीह देते थे, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होने देते थे। तो कह रहे हैं कि ये इब्न शहाब ज़ुहरी कि हम लोग इल्म को यानी अहादीस को लिखने को नापसंद करते थे कि याद रखेंगे उसको लिखेंगे किस, लिखेंगे नहीं। हत्ता अकरहना अलैहि हाउलाइल उमरा, यहां तक कि हमको इन उमरा ने, इन खुलफा ने मजबूर कर दिया। इमाम ज़ुहरी को बनु उमय्या के तकरीबन 10 खुलफा का जमाना मिलता है। वो कहते हैं हमें इन उमरा ने, एक अमीर की बात नहीं कर रहे हैं, इन उमरा ने हमें मजबूर कर दिया कि अहादीस को लिखें। तो गोया कि बनु उमय्या के इब्तिदाई दौर में कई एक खुलफा ने इस जानिब तवज्जो दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को तहरीरी शक्ल में इकट्ठा किया जाए। वो कहते हैं हमें इन उमरा ने, खुलफा ने अहादीस को, इल्म को लिखने पर मजबूर किया। फरअइना अल्ला नमनाहु अहद मिनल मुस्लिमीन, तो कह रहे हैं कि हमने ये सोचा कि फिर हम उमरा ही के लिए क्या, हम सारे मुसलमानों के लिए इस इल्म को लिखें और सबके दरमियान इसको क्या करें, फैला दें, सब इसके मुस्तहिक हैं। तो इस तरह जो है लिखने का इन्होंने बाज़ाब्ता काम शुरू कर दिया। इमाम ज़ुहरी से एक और रिवायत उनसे मिलती है, अय्यूब बिन तैमिया की रिवायत है। वो कहते हैं इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह ने फरमाया, इस्तक्तबनिल मुलूक, बादशाहों ने, खुलफा ने हमसे अहादीस लिखवाई। फक्तबतुहुम, तो हमने अहादीस को उनके लिए लिखा। फस्तहयैतुल्लाह, तो फिर मुझे अल्लाह ताला से शर्म महसूस हुई कि मैं बादशाह और खुलफा के कहने पे तो लिख रहा हूं, उन खुलफा के कहने पर तो मैं लिख रहा हूं, तो हम क्यों अपने अवाम के लिए, बादशाहों के अलावा दूसरे लोगों के लिए इसको क्यों ना लिखें। और फिर हमने, वो कह रहे हैं, इस चीज को और बड़े पैमाने पे इसको लिखना शुरू कर दिया। ये चीज जामे बयानिल इल्म में ये चीज मौजूद है इबारत। तो अंदाजा लगाइए, देखिए बनु उमय्या के खुलफा के जो इब्तिदाई जो ये जमाना है, इसमें भरपूर अंदाज में बाज़ाब्ता कोशिश हुई कि
कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताबी शक्ल में जमा किया जाए। अब इसके बाद गोए कि 3 खलीफा, एक खलीफा तो अब्दुल मलिक बिन मरवान, दूसरे हैं उमर इब्न अब्दुल अजीज और तीसरे खलीफा जो हैं हिशाम इब्न अब्दुल मलिक। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक की पैदाइश सन 71 में हिजरी में होती है और इनकी वफात होती है 125 हिजरी में। इनकी जो मुद्दत खिलाफत है वो 105 हिजरी से लेकर 125 हिजरी तक है, यानी पूरे 20 साल तक ये खलीफा रहे। और इनके जमाने में इस्लामी ममलकत को जितनी वसाअत हासिल हुई, इससे पहले उतनी वसाअत हासिल नहीं हुई थी। ये बनु उमय्या के 10वें खलीफा थे। तो हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने 2 मुंशी मुकर्रर किए, 2 लिखने वालों का अपॉइंटमेंट किया, तकर्रुर किया। किस लिए? ताकि वो इमाम ज़ोहरी के जो उलूम हैं कुरान करीम की तफसीर के सिलसिले में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो उनके पास है, सहाबा के जो अक़वाल हैं, फतावे हैं, और जो भी उनके पास इल्म है, उनके उस इल्म को नकल करने के लिए खलीफा हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने 2 मुंशी को, 2 लिखने वालों को मामूर किया और उनके साथ लगा दिया कि रोजाना पाबंदी के साथ वो लिखते थे और बाकायदा उसको लिखने का तरीका उसको फेर करके, साफ करके, फिर उनको दिखा के वो सारी चीजें महफूज करते थे। तो पूरे 1 साल तक ये काम जारी रखा। ये चीज हिलियतुल औलिया और जामे बयानिल इल्म में ये बात मौजूद है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो बहुत बड़े इमाम हैं, जो 4 मशहूर इमाम हैं, उनमें से एक हैं, वो कहते हैं अव्वलु मन दव्वनल इल्म इब्न शिहाब, कि पहला वो शख्स कि जिसने इल्म को, यानी किताब और सुन्नत को, अहादीस रसूल को किताबी शक्ल में जिसने महफूज किया, वो इब्न शिहाब ज़ोहरी है। तो इस जमाने में बाज़ाब्ता लिखने का काम ये शुरू हो गया और हर तरफ बाज़ाब्ता इसका एहतमाम होने लगा। और जो मुहद्दिसीन के जो वो दरस हदीस देते थे, उनमें से वो अहादीस को लोगों ने लिखना शुरू किया और खुद लोगों ने अपनी अपनी किताबें तैयार की, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। मोहम्मद इब्न शिहाब ज़ोहरी रहमहुल्लाह करीबन ये 50 हिजरी में पैदा होते हैं और 124 हिजरी में इनका इंतकाल होता है, यानी हिशाम इब्न अब्दुल मलिक से 1 साल पहले इनका इंतकाल हो जाता है। इनकी उम्र तकरीबन 74 साल होती है। इस लिहाज से इमाम ज़ोहरी रहमहुल्लाह की पैदाइश मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत में होती है। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का रहमहुल्लाह की रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल सन 60 हिजरी में हो जाता है और यजीद इब्न मुआविया के मसनद हुकूमत पर मुतमक्किन जब हुए ये, तो यजीद की हुकूमत से पहले ही इमाम ज़ोहरी रहमहुल्लाह ने गोया कि इल्म का हुसूल शुरू कर दिया था और हुसूल इल्म के मरहले में दाखिल हो चुके थे। इमाम ज़ोहरी रहमहुल्लाह की जो 74 साल जिंदगी है, उसमें मुआविया इब्न सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के से लेकर हिशाम इब्न अब्दुल मलिक का जो जमाना है, जिसमें कि 10 खुलफा गुजरे हैं और खुलफा के जाती अखलाक, ये खुलफा बनु उमय्या जो थे, इनके जाती अखलाक, इनकी सियासी मसलहतें, उससे कतई नजर उसको हम अलग रखते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन इनकी जो इल्मी खिदमात हैं, बनु उमय्या की इन खुलमा की जो दीनी खिदमात हैं, अगर उस पर आप गौर फरमाएं तो आप इनको उतना बदनाम नहीं पाएंगे जिस कदर सियासी तौर पर यह बदनाम है या इनको बदनाम किया गया। इनको बदनाम किया गया। बाद के दौर में भी बहुत सारी चीजें, बड़े मसाइल जन्म लेते हैं, लेकिन उससे चश्मपोशी की गई और खास जहनियत के तहत जो है इनको बदनाम भी किया गया। हालांकि इनकी इल्मी खिदमत क्या है, भारी। इन्होंने उलमा की खिदमत ये करते रहे और खुद भी जरूरत पड़ने पर इन्होंने इल्म के हासिल करने में दिलचस्पी ली। ये हदीस की रिवायत करने वाले, उससे भी शुगल रखने वाले लोग थे। इन्होंने जो इल्मी मराकिज थे, इल्मी जो इंस्टीट्यूट थे, उनकी बाज़ाब्ता सरपरस्ती की है अपने जमाने में। और इनके जमाने में जो तरक्की हुई है इल्मी, उस इल्म का ताल्लुक हमारे दीन इस्लाम से था, शरीयत इस्लामिया से उसका ताल्लुक था, कुरान की तफासिर से ताल्लुक था, अहादीस से था, अहादीस की शुरुआत से था, अक़वाल सहाबा से था। यह खिदमत हुई है
बनु अब्बास के ज़माने में जो खिदमत हुई है वो दुनियावी उलूम, बल्कि अजम के, हिंदुस्तान के उलूम, फारस के उलूम, रोम के उलूम, ये उनके यहाँ जो फलसफा है, मंतिक है और बहुत सारी चीजें, इल्म तिब है, रियाजी है, इन चीजों के तराजिम हुए और उन्हीं के नतीजे में ये जब गैर इस्लामी उलूम के तर्जमे अरबी जबान में हुए, तब तरह तरह के जो है नए नए फिक्र ने, नए नए फितनों ने, नए नए ख्यालात ने उसकी वजह से जन्म लिया। लेकिन इस जमाने में, बनु उमय्या के जमाने में जो हुआ है वो किताब व सुन्नत और खालिस दीन इस्लाम की खिदमत हुई है, किताब व सुन्नत की खिदमत हुई है। और इसमें अगर देखा जाए तो उमर इब्न अब्दुल अजीज और हिशाम इब्न अब्दुल मलिक का दौर इस लिहाज से बेहद रोशन है। इन सब उमरा ने जमा तदवीन हदीस में अइम्मा इस्लाम की इयानत फरमाई और खुद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बने उमैया के पहले खलीफा हैं, मुआविया इब्न सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कातिबीन वही में से, उनके जमाने में गर्चे जमे हदीस का काम जैसे पहले नहीं था, उस जमाने में भी बाकायदा सरकारी फरमान तो जारी नहीं हुआ, लेकिन वो पहले शख्स हैं कि जिन्होंने बाकायदा तारीख, कौमों की तारीख और जबानों की तारीख जो है मुरतब करवाई। और इसके लिए एक बहुत बड़े ज़िल्म आलिम जो है मुसन्निफ उबैद बिन शरिया को यमन से बुलवाया और उस शख्स ने बाकायदा जो है तारीख मुरतब की अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर, जैसा कि ये अल फ़हरिस्त इब्न नदीम में भी ये बात मौजूद है और अल इसाबा फी फ़ज़ाइल सहाबा में भी मौजूद है। तो और ये जब एक बार ये तदवीने हदीस का सिलसिला हुकूमती सरपरस्ती में शुरू हुआ तो फिर इसमें यूं कहिए कि एक तूफान बर्पा हो गया, हर तरफ बहार आ गई, हर तरफ जमा और तदमीन का बोलबाला हो गया, लोग इसमें लग गए और इसके नतीजे में क्या हुआ कि अहादीस की किताब, अहादीस की एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाती है और ऐसे मुहद्दिसीन का एक जम्मे गफीर नजर आता है और ताबईन का, मुहद्दिसीन का, तबे ताबईन का, जो बाकायदा सरकारी सरपरस्ती से हटकर अपनी जाती दिलचस्पी के तौर पे अहादीस के मजमूए तैयार कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को इकट्ठा कर रहे हैं। शुरुआती दौर में जो भी हदीस मिली, एक चीज यहां बताना जरूरी है कि कह सकते हैं कि कहते हैं जैसे बात आती है कि उसी दौर के हैं इब्ने इसहाक ने सीरत और मगाजी से मुताल्लिक जो अहादीस थी उन्होंने जमा किया, उसमें हर तरह की जो भी रिवायात उनको मिली वो उन सबको इकट्ठा कर दिया, क्योंकि उस वक्त जो है जमा और तदवीन का काम था, इकट्ठा करने का काम था। जैसे मान लीजिए कहीं कोई सामान हो, अगर इकट्ठा करना हो तो पहले एक साथ जो है उसको जो है इकट्ठा कर लिया जाता है, क्वालिटी वाइज उसकी छटाई और परख और जांच बाद में होती है। तो ये जमा तदवीन का वक्त था, इसलिए उस वक्त जो ये अइम्मा और मुहद्दिसीन ने थे, जो भी किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके जो भी अगर कोई बात कही तो उसको उन्होंने जमा कर लिया, लेकिन बाकायदा उसको फिर बाकायदा मुहद्दिसीन ने अगले मरहले में उनको परखा, उनका जांचा, उनके हालात को पता लगा के उसको तय किया कि कौन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और कौन नहीं है। तो इस सिलसिले में बड़ी तवील फहरिस्त है जिन लोगों ने इस काम को जमा और तदमीन, जिन्होंने बाकायदा किताबें लिखी हैं। यानी सन 100 हम देखते हैं कि सबसे पहले शख्स जिन्होंने बाकायदा, जिनकी किताब है अस्सुनन के नाम से, अस्सुनन की शक्ल में जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जमा किया है, वो इब्ने जुरैज है। इब्ने जुरैज की वफात 150 हिजरी में होती है, 150 हिजरी में इनकी वफात होती है। इस वक्त बाकायदा इन्होंने सुनन के नाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जो इनको मौसूल हुई उन्होंने किताबी शक्ल में जमा कर दिया। इब्ने इसहाक, मोहम्मद इब्ने इसहाक, या मक्का में इन्होंने तदवीन हदीस का काम किया और किताबुल मगाजी लिखी। किताबुल मगाजी और सीरत पे जो भी रिवायात मिली उसको उन्होंने जमा कर दिया, जो एक बहुत बड़ा जखीरा है सीरत के सिलसिले में। फिर उसके बाद तीसरे जो हमको मिलते हैं मुहद्दिस मामर इब्ने मराशिद हैं। इन्होंने जो किताब तैयार की हदीस की उसका नाम जामे मामर है। इनकी वफात होती है 153 हिजरी में। इब्ने इसहाक की वफात होती है 151 हिजरी में। उसके बाद इमाम औज़ाई हैं,
इनकी जो है हदीस की जो किताब इन्होंने इकट्ठा की, जमा की, उसका नाम है मुस्नदुल इमाम अल-औज़ाई। इनकी वफात 156 हिजरी में होती है। उसके बाद सईद इब्ने अरूबा हैं, ये पहले शख्स हैं जो कहते हैं सुनन नबविया को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को किताबी शक्ल में जो जमा किया है। इनकी भी वफात जो 156 हिजरी में होती है। फिर रबी इब्ने सबी हैं, ये भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमा किया है। ये जो है 160 में इनकी वफात होती है। फिर उसके बाद ये रबी इब्ने सबी, ये ऐसे मुहद्दिस हैं कि जब सिंध पर इस्लामी लश्कर जब सिंध की तरफ आया है तो वो बाज़ाब्ता सिंध भी आए हुए थे, और फिर वहां से सिंध में आए गाजी बनकर, और फिर वहां से वापस हुए, और इनका बसरा में जाके इनका इंतकाल होता है। इन्होंने बाज़ाब्ता किताब हदीस पर जो है किताब तैयार की। फिर शोबा बिन हज्जाज हैं, इन्होंने जरह तादील के उसूल मुरत्तब किए। जरह तादील यानी किसकी कौन रावी है जो काबिल एतराज है, कौन रावी है जिसको सिका कहा जाएगा, कौन रावी है जो सिका कहने के काबिल नहीं है, जिसके अंदर कमियां हैं, वो इस लायक नहीं है कि उसकी हदीस कबूल की जाए। तो उससे मुताल्लिक जो उसूल थे जो सहाबा के दरमियान, वो सारे उसूल जमा करने शुरू हो गए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से पहले कोई छानबीन इस तरह के किसी रावी के बारे में ये नहीं देखा जाता था। ज्यादा उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते थे कि अगर कोई सहाबी कोई बात कहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, तो कहते थे तन्हा तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, कोई गवाह लेके आओ। तो सहाबी उसकी तायीद करते थे कि हाँ हमने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा सुना है, तो उसको वो तस्लीम करते थे। लेकिन किसी के बारे में उस वक्त ऐसा नहीं था कि फलां की हदीस ली जाएगी, फलां की हदीस नहीं ली जाएगी। लेकिन जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाकया पेश आया, फिर उसके बाद अगर कोई हदीस बयान करता था तो फिर देखा जाता था कि बयान करने वाला कौन, क्योंकि फितना परवर लोग भी उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने खलीफे राशिद, तीसरे खलीफे राशिद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब उन्होंने शहीद कर दिया तो उनका क्या एतबार, तो क्या पता कौन कैसा है। लिहाजा उस वक्त ये पूछा जाने लगा कि ये कौन है। और ये सारे जो जरह तादील के उसूल मुरत्तब किए गए, ये सारे किताबों सुन्नत से माखूज है। वो भी इंशाअल्लाह अगर देखें मुनासिब होगा तो इस पर भी एक जो है एक दिन का दर्स इस पर भी रहेगा, अहादीस के सिलसिले में कि अहादीस जरह तादील है, अहादीस की किस्में हैं, ताकि हम उसको भी समझ सकें। तो ये रबी इब्ने सईद है, शोबा बिन हज्जाज, सुफियान सौरी, हम्माद इब्ने सलमा, मालिक इब्ने अनस रहमहुल्लाह, जिनकी हदीस की किताब मुवत्ता है। मुवत्ता मीम वाव ता और उसके बाद अलिफ पर हमजा, मुवत्ता, ये जो है ये मुवत्ता उनकी किताब है मालिक इब्ने अनस रहमहुल्लाह की। इनकी वफात होती है 179 में। और उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह है, इनकी मुस्नद अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, इनकी हदीस की किताब जिन्होंने तहरीरी शक्ल में उन्होंने जमा की है। इनकी 181 हिजरी में वफात होती है। इसलिए जरीर इब्ने अब्दुल हमीद है, इनका भी किताबी शक्ल में हदीस का मजमुआ, इनकी वफात 188 हिजरी में होती है। फिर जरीर इब्ने अब्दुल हमीद के बाद है सुफियान इब्ने उवैना, बड़े जलीलुल क़द्र जो है मुहद्दिस हैं, इनकी 198 हिजरी में वफात होती है। इन्होंने किताबी शक्ल में हदीस को इन्होंने भी जमा किया। अबू दाऊद तियालिसी 204 हिजरी में इनकी वफात होती है। अब्दुल रज़्ज़ाक इब्ने हम्माम 211 में इनकी वफात होती है। असद इब्ने मूसा, उबैदुल्लाह इब्ने मूसा, इन दोनों की वफात बितरतीब 212 और 213 में होती है। फिर जो है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हुमैदी 219 में इनकी वफात होती है। सईद इब्ने मंसूर 227 में वफात है। यहिया बिन अब्दुल हमीद अल हिम्मानी, इन्होंने भी जो है बाज़ाब्ता इन सब ने अहादीस को जमा किया। फिर नुआइम बिन हम्माद हैं, अबू बकर इब्ने शैबा मशहूर मुहद्दिस 235 में इनकी वफात होती है। इसहाक इब्ने राहवे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद, हम कहां पहुंच गए, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद तक पहुंच गए। इन्होंने जो बाज़ाब्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को किताबी शक्ल में जमा किया, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो अपनी सही बुखारी जिसमें सिर्फ सही अहादीस को जमा करने का एहतमाम किया है, उसमें ज़ईफ और किसी भी कमजोर हदीस को जगह नहीं दी है। वो इन्हीं अपने उस्ताद इसहाक इब्ने राहवे के मशवरे से ये काम किया था। इसहाक इब्ने राहवे ने कहा
कि कोई ये काम करे कि सिर्फ अहादीस का मजमू, सही अहादीस का मजमुआ तैयार करे। फिर इसके लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी को लिखकर वो काम पूरा किया। फिर अहमद इब्ने हंबल, इमाम अहमद इब्ने हंबल जो बड़े इमाम हैं, जिनके बहुत ज़ख़ीम जो है हदीस की किताब है मुस्नद अहमद इब्ने हंबल। देखिए एक सिलसिला जो शुरू हुआ तो अहादीस रसूल को किताबी शक्ल में जमा करने का, तो एक समझिए कि एक चेन, एक लाइन लग जाती है। फिर अब्द इब्ने हुमैद हैं, इसहाक बिन बहलूल हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अद-दारिमी हैं, मशहूर मुहद्दिस, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब सही बुखारी जो है जमा की, आपकी वफात 256 हिजरी में होती है। इन अइम्मा पर जो कुतुब सित्ता जिनका 6 इमाम है, इनके बारे में तफसीली तौर पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। फिर अबू मसूद राजी हैं, इमाम मुस्लिम इब्ने हज्जाज, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह हैं, इनकी सही मुस्लिम है। और फिर वो जिस तरह जमाना आगे बढ़ता गया, वो किताब की क्वालिटी, मतलब उसका अंदाज, उसकी तरतीब बेहतर से बेहतर होती चली गई। फिर इमाम इब्ने माजा हैं, 273 हिजरी में इनकी वफात है। इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी है, 275 हिजरी में। बकी इब्ने मखलद कुर्तुबी हैं, मोहम्मद बिन ईसा तिरमिजी, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ने तिरमिजी में जो है की शक्ल में अहादीस के एक बड़े मजमूए को जमा कर दिया। अहमद इब्ने अबू आसिम नबील, अबू बकर बज़्ज़ार, अबू मुस्लिम कशी, मोहम्मद बिन नसर मरवजी, इब्ने जारूद, अबू अब्दुर्रहमान अहमद इब्ने शुएब नसाई, इमाम नसाई रहमतुल्लाह जो कुतुब सित्ता के मुअल्लिफीन में से हैं, इनकी वफात होती है सन 303 हिजरी में। इन्होंने सूरह नसाई की शक्ल में अहादीस को किताबी शक्ल में जमा कर दिया अपने सनद से। उसके बाद है अबू याला मौसली, इब्ने खुज़ैमा है, फिर अबू अवाना इस्फराइनी है, और इसी तरह इब्ने हिब्बान जिन्होंने सही अहादीस के मजमूए को सही इब्ने हिब्बान की शक्ल में जमा किया, और अबुल कासिम तबरानी, अबुल हसन दाराकुतनी मशहूर मुहद्दिस, अबू अब्दुल्लाह हाकिम, अहमद इब्ने हुसैन बैहक़ी मशहूर मुहद्दिस, अबू नसर मोहम्मद बिन फतूह हमीदी, हुसैन बिन मसूद बगवी, इब्ने असीर जज़री, इमाम नववी सन 676 हिजरी में आकर देखिए इनके पूरा तसलसल चल रहा है, और कोई भी जमाना खाली नहीं जा रहा है कि जिसमें बाज़ाब्ता लोगों ने अहादीस को किताबी शक्ल में जमा न किया हो। फिर वलीउद्दीन खतीब तबरेजी सन 737 हिजरी में, अब्दुल अजीम मुंजिरी, हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह जो इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह के शागिर्दों में से हैं, सन 774 हिजरी, और हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह, इसे अब्दुस्सलाम इब्ने तैमिया जो इब्ने तैमिया अल जद्द के नाम से, जो ये इसमें इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह के अजदाद में जिनका शुमार होता है, इन्होंने भी बाज़ाब्ता हदीस को किताबी शक्ल में महफूज किया और लिखा। तो देखिए वो अहादीस रसूल के जमा करने, याद करने, महफूज करने का जो दौर शुरू हुआ था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकलने के बाद, किस तरह सिलसिला बसिलसिला एक खास अंदाज में, एक खास नहज में ये काम आगे बढ़ता गया, और इस पर काम होता रहा। फिर आगे चल के शुरुआत इस पे लिखी गई, और अहादीस के मामले में जब एक वक्त ऐसा भी आया कि जब दुनिया में इल्मे हदीस पर तवज्जो कम हो गई थी, तो उस वक्त अगर किसी ने इल्मे हदीस को सीने से लगाया था, वो किस मुल्क के रहने वाले लोग थे, क्या बता सकते हैं आप लोग? वह आपके मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले लोग थे। जो ताज्जुब की बात है, जो नहीं जानते वो कौन सा मुल्क है, ये हिंदुस्तान है। इल्मे हदीस को सीने से लगाया और बाज़ाब्ता उस पे काम किया। शाहुलिल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, उन्होंने मुअत्ता की जो है उसकी शरह लिखी, फारसी में भी लिखी और अरबी में भी लिखी। फिर उनके जो हैं शागिर्दों में उनके जो साहबजादगान हैं उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। फिर नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह को शाहुलिल्लाह रहमतुल्लाह के मसनद दर्स, मसनद हदीस वो ज्यादा उनको मिलती है, और ये काम आगे बढ़ता है। फिर आप देखिए उलमाए अहले हदीस में आप पाएंगे साहिब औनुल माबूद शमसुल हक अजीम आबादी रहमतुल्लाह, उन्होंने जो है अबू दाऊद शरीफ की औनुल माबूद के नाम से उसकी शरह लिखी, और इमाम अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह ने बाज़ाब्ता जो अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी ने जामे तिरमिजी की ऐसी शरह लिखी कि आज तक उसकी शरह जो है उस जैसी कोई शरह नहीं। जिस तरह बुखारी की शरह फतहुल बारी हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने लिखी है और उसका कोई जवाब नहीं है, इसी तरह जामे तिरमिजी की शरह इसी हिंदुस्तान मुबारकपुर जो मऊ
के इलाके में मऊ में पड़ता है, वो मुबारकपुर, वहां के रहने वाले अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी, उन्होंने जामे तिरमिजी की शरह तोहफतुल अहवज़ी के नाम से लिखी है। और इस सिलसिले में एक दिलचस्प बात, इमाम अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, एक सिद्धार्थ नगर में बलरामपुर में एक गांव है जिसका नाम है बौंडियार। मुमकिन है उस गांव के कुछ लोग इस मस्जिद में मौजूद भी हो, नमाज पढ़ने आते हो, खासतौर से वो जो हमारे वहाजुद्दीन भाई हैं उसी गांव के रहने वाले। तो वहां एक मदरसा है जामिया सिराजुल उलूम, ये जो है उन्हीं अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह का कायम किया हुआ, उन्हीं की सरपरस्ती में अदारा चलता रहा है, बाद में भी उसी खानवादे की सरपरस्ती में रहा। तो जब अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने जामे तिरमिजी की शरह लिखी तो कलकत्ता के एक ताजरी कुतुब से बात की कि हमने जामे तिरमिजी की शरह लिखी है, उसको छपवाना है। कहा ठीक है, ले आओ, हम छाप देंगे। तो उस ताजिर ने समझा, पब्लिशर ने, कि मुख्तसर सी होगी। अब ये लेके गए बहुत सारा, पूरा किताबों का पूरा बंडल। वो देख के घबरा गया कि ये इतनी सारी तो मैं नहीं छाप पाऊंगा, ये तो मेरी कैपेसिटी से बाहर है। मायूस है कि वापस आए और फिर आए यहाँ सिराजुल उलूम बौडियार। यहां जब आए, जो साल में एक बार आया करते थे, तो जिक्र किया वहां के जो उनके चाहने वाले थे, जो उनसे ताल्लुक वाले थे, वहां के किसान काश्तकार ही थे, जमींदार लोग। उन्होंने कहा, तसल्ली दी, कहा मौलाना आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इस किताब को हम छपवाएंगे, इस किताब को हम छपवाएंगे, हम पब्लिश करवाएंगे। और उसके लिए बाज़ाब्ता सब लोगों ने मशवरा किया और एक घड़ा रख दिया। उस जमाने में पैसा इकट्ठा करने का तरीका जो था, कहा भाई हर फसल के मौके से या जब भी किसी के जहन में ख्याल आए कि इस मद में हमें मदद करनी है, इसी घड़े में पैसा डाल दो। पूरे साल उसमें पैसा इकट्ठा होता रहा। अगले साल जब मौलाना आए तो बाज़ाब्ता वो घड़ा सामने लाया गया, उसके पैसे निकाले गए। तो एक खतीर रकम थी, उससे बाज़ाब्ता एक आध जिल्द उससे छपने का इंतजाम हो गया। कहा आप ले जाइए, इससे आप जो है जितने इसके वॉल्यूम्स जो छप सकें आप छपवाइए, काम करवाइए, और आगे फिर हम इंशाअल्लाह इसको छपवाएंगे। इस तरह ये देखिए, ये काम ऐसा नहीं कि उलमा ही ने काम किया है, अवाम ने भी खिदमत हदीस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जिसके जो लायक था वो काम हमेशा से होता रहा। और बड़ी जबरदस्त, बड़ी दिलचस्प खिदमत हदीस की इसकी तारीख है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसी तारीख से और उसी कारवां सर जोड़ कर रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तो भी सब याद नहीं, तो देखना पड़ेगा। कदीम इदारा है, उन्हीं का कायम किया हुआ है। ये सबसे पहला इदारा है? नहीं, उससे पहले भी इदारा, आप उससे पहले भी इदारे मौजूद थे। जी अहले हदीस के बाज़ाब्ता हॉस्टल की शक्ल में पहला इदारा जो है मदरसा अहमदिया आरा में था, आरा बिहार में। जी अच्छा हाँ जी ठीक जी हाँ। असल में वो बहुत मुख्तसर है मुस्नद शाफी। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कुछ लोगों के काम ऐसे होते हैं कि बाज़ाब्ता उन्होंने पढ़ने पढ़ाने का काम किया, लेकिन लिखने का काम उस पैमाने का उनका नहीं रहा, तो उनका काम हल्का नहीं था। दर्स व तदरीस वाला उनका काम जो था वो भी बड़ा अजीम काम था। वो बाज़ाब्ता एक इमाम है, और बगैर हदीस के कोई इमामत के दर्जे पे मसाइल मुस्तंबत करे, उसको बयान करे, ये मुमकिन ही नहीं। तो उनके पास इल्म हदीस का भरपूर ज़ख़ीरा मौजूद था। इसलिए अक़रब इलल हदीस जो है इमाम मसलक, ये जो है ये जो इमाम अहमद इब्न हम्बली हनाबिला का जो मसलक है, सबसे ज़्यादा अहादीस से करीब करिए। उसके बाद जो है इमाम शाफी रहमहुल्लाह का जो शाफी मसलक है, वो अहादीस से सबसे ज़्यादा करीब है। तो उनके यहाँ भी अहादीस का बहुत ज़ख़ीरा है। नहीं ये दूसरे हैं। हाँ, वो इसहाक इब्ने राहवे हैं, ये इब्ने इसहाक।
इब्ने